नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां उन्होंने संविधान पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन भी किया है। सीएम सैनी ने संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना संविधान की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी नीतियों द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम सैनी ने बताया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की पहल पर इस बार संविधान दिवस देश भर में संविधान की प्रस्तावना के पाठ के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को प्रस्तावना मैराथन नाम भी दिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि ये दिन हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान योगदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी विचारों और अथक परिश्रम से विश्व के सबसे अहम लोकतंत्र को एक मजबूत, समावेशी, न्यायपूर्ण संविधान बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता, सामाजिक इंसाफ का प्रतीक रहा। उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका दिया हुआ संविधान आज भी हमें एकजुट रखता है और हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। आज भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है। और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। कांग्रेस लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आखिरकार क्या खतरा है सर? देखिए, आज संविधान गौरव दिवस है। इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की नहीं करना चाहता। कांग्रेस अपने अंदर झांक करके देखे। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत की न्यायपालिका सुरक्षित है, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है, भारत के उपराष्ट्रपति का सम्मान है, भारत की संसद का सम्मान है, भारत के संसद के अध्यक्ष का सम्मान है। कांग्रेस के समय में क्या था, उनको झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से
तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में काम कर रही है, चाहे किसानों के गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो यानी कि एमएसपी बढ़ाने की बात हो या फिर धान और गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो। हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी का कहना है कि किसानों के लिए लिए जा रहे फैसले न केवल किसानों के हित में है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी ने दिवाली के मौके पर भी गन्ने के रेट बढ़ाने का ऐलान किया था और राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि ये बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये गन्ना किसानों के लिए एक विशेष उपहार है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और मिठास दोनों ही आ गई है। निरंतर लगातार उसकी मजबूती के लिए काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज देश का पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल वो भी शुरू किया है और आप देखते हैं पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमारे 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में उन्होंने अपनी फसल को जो ही मंडी के अंदर बेचा है उसके 48 घंटे में उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत 1,63,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या न रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र वो चांदसौली जिला अंबाला में वो खोला गया है। साथियों, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी आपने इसके अंदर देखा है, हमने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि हमारा किसान पराली न जलाए। उसको हमने जो पराली के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बेलर चाहे रिपर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।